Now we are going to start the unit number 5. The topic of unit number 5 is thermal radiation. As we know that there are three modes of heat transfer: conduction, convection and radiation. In unit number 1st, 2nd, 3rd and 4th we have studied two very basic mode of heat transfer, that is the conduction and convection in detail. And now we are going to discuss third mode of heat transfer, that is radiation, in unit number 5. So first of all, let's define what is thermal radiation. So thermal radiation is emitted in the form of electromagnetic waves and does not require a material medium for propagation. So ultimately thermal radiation is nothing but it is a electromagnetic waves, and it does not require any kind of material medium. Means it can propagate, it can travel in vacuum also. So one very basic concept we should understand, that for any object, if it is maintained at above 0 Kelvin or above absolute zero temperature, then it is the inherent property of this material to emit thermal radiation of different wavelength. तो इसके अगर ये 0 केल्विन से ऊपर है तो इसमें से डिफरेंट वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ्स की जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो इमिट होंगी. फॉर एग्जांपल जैसे हम सन की बात करें, सो सन से जो भी आपको एनर्जी मिलती है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेवलेंथ के वेव्स हैं. अब नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं, जो अर्थ पे हम इंटरसेप्ट करते हैं, क्या इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण हमको जो है हीट होता है या थर्मल प्रॉपर्टी होती है? तो ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के वेव्स में ही ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट कर सकते हैं, उसमें थर्मल प्रॉपर्टी होती है. अगर मैं किसी भी सोर्स से निकलने वाले थर्मल रेडिएशन को, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर मैं उसको प्लॉट करूं, सो दिस लाइन इज शोइंग द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो किसी सोर्स से निकल रहे हैं तो बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ के वेव्स होंगे. तो इसमें से 0.1 से लेके 10⁻² माइक्रोमीटर के वेवलेंथ के जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसकी ही ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी सब्सटेंस को हीट कर सकते हैं या थर्मल प्रॉपर्टी इनके इसमें होती है. तो ये जो वेवलेंथ है, जिसका जो कि रेंज जिसका कितना है 0.1 से 10⁻² माइक्रोमीटर, इसके बीच का अगर कोई भी वेवलेंथ का वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें ये प्रॉपर्टी होगी कि वो किसी सब्सटेंस को हीट कर सकता है. मीन्स इसमें थर्मल प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोलते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 10⁻² से ऊपर के वेवलेंथ में जाऊँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स. 10⁻² से और नीचे जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, गामा रेज एंड एक्स रेज. सो simple, the concept is very simple, that this range of 0.1 to 10⁻² is only of our purpose. इतना ही हमारे पर्पस का है, क्योंकि हम थर्मल रेडिएशन पढ़ने वाले हैं. तो इसीलिए पूरे वेवलेंथ को ना देखते हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पूरे वेवलेंथ को ना देखते हुए, सिर्फ 0.1 से लेके 10⁻² के बीच का जो भी वेवलेंथ है उसको ही हमको देखना है, क्योंकि इतने ही वेवलेंथ के वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो रेडिएशन की, थर्मल रेडिएशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी रखते हैं. इस 0.1 से लेकर 10⁻² के बीच में 0.4 to 0.7 के वेव्स के बीच की अगर हम बात करें, इसके वेवलेंथ के बीच की बात करें 0.4 to 0.7 के, तो इसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट. इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एन एग्जांपल कि कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस अगर हमको दिखाई दे रहा है, इफ़ वी कैन सी दैट सब्सटेंस, सो इट मीन्स कि वो सब्सटेंस जो है दैट इज़ इमिटिंग सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेंज 0.4 to 0.7 दैट कम्स अंडर द विजिबल लाइट. अगर फॉर एन एग्जांपल किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इमिट हो रहे हैं, और सभी लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेवलेंथ के वेव्स हैं, सिर्फ 0.4 से 0.7 के बीच में नहीं है, सो इट विल हैव द थर्मल प्रॉपर्टी, it will have the gamma rays, X rays, microwave, radio waves, but it would not have the property of visibility. Okay, so 0.4 से 0.7 के बीच माइक्रोमीटर के बीच के वेवलेंथ के वेव्स
जो है उसमें ही ये प्रॉपर्टी होती है विजिबल लाइट की। नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो हमने अभी ये समझ लिया है कि थर्मल रेडिएशंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और किसी भी सोर्स पे अगर वो 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर पे है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऊपर से है, तो वो अपने सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इमिट होती है इसमें जो डिफरेंट वेवलेंथ है उसमें से सिर्फ 0.1 से लेके 10⁻² माइक्रोमीटर के रेंज का जो वेवलेंथ का वेव है उसमें ही प्रॉपर्टी होती है थर्मल की। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मल रेडिएशन विच विल हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट which we discussed right now, that any body emits thermal radiation if its temperature is above absolute zero temperature. So simple है, अगर कोई बॉडी है, अगर इसका टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से ऊपर है तो ये अपने अंदर से थर्मल रेडिएशंस को इमिट करेंगी, और ये थर्मल रेडिएशंस जो इमिट हो रही हैं दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन विच देयर विल बी डिफरेंट वेवलेंथ, पैकेट ऑफ वेवलेंथ्स. Number 2, thermal radiation is emitted in the form of electromagnetic waves as we know. Number 3, it has the speed equal to the speed of light. Now it is very simple concept. As we understood now कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें से 0.4 से लेके 0.7 के बीच का जो वेवलेंथ है उस वेव की प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी की, मीन्स उससे हमको दिखता है, या उसको हम बोल सकते हैं विजिबल रेंज ऑफ विजिबल रेंज या विजिबल स्पेक्ट्रम. तो अगर इस सरफेस से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं अगर इसमें 0.4 से लेके 0.7 के माइक्रोमीटर के बीच का अगर वेवलेंथ का वेव है तो हम कह सकते हैं कि उसमें हमको दिखाई देगा. तो अल्टीमेटली हम ये देखें तो विजिबल रेंज मीन जो लाइट है जिसको हम देख सकते हैं दैट लाइट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो अगर लाइट का ही स्पीड जो है मीन्स अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऑब्वियस ही बात है दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होगा या जो थर्मल रेडिएशन है उसका जो स्पीड होगा, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसका स्पीड किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा. नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन एडिशन टू इमिटिंग रेडिएशन एज वी अंडरस्टूड कि अगर कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से थर्मल रेडिएशन को इमिट करेगा. तो इन एडिशन टू इमिटिंग रेडिएशन बॉडी हैज़ द कैपेसिटी फॉर एब्जॉर्बिंग ऑल और पार्ट ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय सराउंडिंग सरफेस. इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी की एक तो प्रॉपर्टी हो गई कि अगर 0 केल्विन से ऊपर है तो वो थर्मल रेडिएशन इमिट करेगा. दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि सपोज ये बॉडी है ए और ये जो बॉडी है ये आपके डिफरेंट, सपोज ये सरफेस है, बॉडी है और इससे थर्मल रेडिएशन निकल रही है, ठीक है. तो ये जो थर्मल रेडिएशंस जो इन बॉडी से निकल रही है मीन्स ये इसका सराउंडिंग है, ए का सराउंडिंग है ये. तो ए के सराउंडिंग में जो भी बॉडी रखा हुआ है उसमें से जो भी रेडिएशंस थर्मल रेडिएशंस निकल रही हैं तो इस बॉडी ए की ये प्रॉपर्टी है कि ये इसका जो रेडिएशन है जो निकल रहा है इसका कुछ पार्ट या फिर पूरा जो है अब्जॉर्ब कर सके. इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि ये 0 केल्विन से ऊपर होगा तो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट भी कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये बाहर से आने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है. अब ये बाहर से आने वाले जो रेडिएशन है वो उसको कितना एब्जॉर्ब करेगा? तो या तो ये इसको पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है, मीन्स पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, या इस रेडिएशन का कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है. सो इट डिपेंड्स अपॉन दी हाउ दीज बॉडीज आर प्लेस्ड टुगेदर. इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? इसका कॉन्फ़िगरेशन सपोज कि अगर एक बॉडी जो है बी इस तरह का है, बॉडी ए जो है ऐसा है, ये इमिशन हो रहा है थर्मल रेडिएशन जो हो रहा है, सॉरी ये सपोज कि बी है, इसको हम ये ले लेते हैं, इस तरह से है और बी से जो है रेडिएशन निकल रहा है. तो इन दिस केस वी कैन सी दैट ऑल द रेडिएशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द बी विल बी अब्जॉर्ब बाय द ए. तो इसका मतलब हमने ये समझा कि कोई भी बॉडी जो है वो अपने अंदर से थर्मल रेडिएशन इमिट भी करता है और साथ साथ वो बॉडी अपने सराउंडिंग से थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब रिसीव भी करता है. इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज, थर्मल एक्सचेंज प्रॉपर्टी. अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है ए और ये है बी,
ए और बी का टेम्परेचर जो है, ए का टेम्परेचर है TA, बी का टेम्परेचर है TB फॉर एग्जांपल, और TA सपोज कि ग्रेटर है TB से, तो ऑब्वियस ही बात है अब ए जो है अपने अंदर से थर्मल रेडिएशंस को इमिट करेगा, साथ ही साथ बी से आने वाले थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करेगा। लेकिन क्योंकि इसका टेम्परेचर, ए का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, तो ये अपने अंदर से ज़्यादा थर्मल एनर्जी को जो है, थर्मल रेडिएशंस को इमिट करेगा इन कंपैरिजन टू जो ये रिसीव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आउट गोइंग है वो ज़्यादा है, इनकमिंग जो है वो कम है, इसलिए बॉडी क्या होगा, ये बॉडी धीरे धीरे कूल हो जाएगा। इसी तरह से अगर फॉर एन एग्जांपल ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, अगर बॉडी बी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है किससे, बॉडी ए के टेम्परेचर से, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी बी जो है, क्योंकि इमिट भी कर सकता है, रिसीव भी करेगा, तो बॉडी बी जो इमिट करेगा थर्मल रेडिएशन दैट वुड बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू व्हाट इट विल रिसीव फ्रॉम ए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉडी आपका ऑब्जेक्ट जो बी है ये क्या होने लगेगा, कूल होने लगेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दो सरफेस के बीच में अगर थर्मल रेडिएशन एक्सचेंज हो रहा है, तो उसमें जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा थर्मल रेडिएशन जो है इमिट करेगा, जिसका थर्मल रेडिएशन कम है वो थर्मल रेडिएशन कम इमिट करेगा, और इन दोनों के बीच में जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था, जिसका थर्मल रेडिएशन जो ज़्यादा इमिट कर रहा था वो धीरे धीरे कूल होगा, जिसका टेम्परेचर कम है, जो कि कम थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहा है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद नंबर 5 कॉन्सेप्ट है अ सरफेस इमिट्स थर्मल रेडिएशन इन ऑल द डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सपोज ये एक सरफेस है, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में थर्मल रेडिएशन को इमिट करेगा। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी डायरेक्शन मीन्स ऑल डायरेक्शन में थर्मल रेडिएशन को इमिट करेगा, और ये नॉर्मल हेमिस्फेरिकल डायरेक्शंस में थर्मल रेडिएशन को इमिट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड से जो थर्मल रेडिएशन, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ऊपर है, तो इसमें से जो भी थर्मल रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, तो ये आपका जो है हेमिस्फेरिकल फॉर्म में, हेमिस्फेरिकल डायरेक्शंस में इमिट हो रही हैं, सभी डायरेक्शंस में इमिट हो रही हैं। Emissive power. Emissive power is radiant flux emitted from the surface of a body, and it is denoted by E. As we know that there is a law, that is the Stephen-Boltzmann law for the radiation, and this law states that power radiated from a black body per unit area is proportional to the fourth power of its absolute temperature. So power radiated per unit area is proportional to the fourth power of absolute temperature, and it is given for the black body. As we know that the power radiated from a black body is the highest in comparison to any another body. So we can solve this as EB, this if we remove this proportionality sign, so we will have EB is equal to sigma B as a constant of proportionality into A into T to the power 4, where A is the radiating surface area, T is the temperature of body, and one thing we should keep in mind that the temperature in case of Stephen-Boltzmann law will be always in Kelvin. तो अगर ये डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको हमको केल्विन में चेंज कर लेना है, एंड दिस सिग्मा बी इज 5 द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी दैट इज द स्टीफन-बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ दिस 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin to the power 4. So this Stephen-Boltzmann law is very important because with the help of this Stephen-Boltzmann law we can calculate this EB.